हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना के बारे में प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाऊंगा यूनिट वाइज 1 to 6, जिसमें हम देखेंगे कि अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं। चलिए यूनिट वाइज देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट 1 में आपके टॉपिक है यू कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें आपको डिसिप्लिन के कंसेप्ट बताने हैं, उसकी नेचर, रोल जो डिसिप्लिन में हमारे स्कूल करिकुलम में है, और एक उसके हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट्स एरिया जो हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन डेवी के जो फिलोसोफर थे उनका स्कीमा ऑफ करिकुलम क्या था, वो चीज है। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 2016 से 18 में क्वेश्चन 10 मार्क्स में क्या पूछे गए हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में जो नॉलेज का है उसकी क्या भूमिका है, इसको बताए। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स में है। 2017 से 19 में आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड म्यूजियम। तो जो इसमें आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसमें आपके जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट एरिया जो टॉपिक है उसमें आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड म्यूजियम को ऐड कर दिए गए हैं। ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। 2018 से 20 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है और उसको जो डिसिप्लिनरी एरियाज है स्कूल एजुकेशन में उसका आपको बताना है। 2019 से 21 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चंस क्या थे, डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डेवी विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू द करिकुलम। तो जो जॉन डेवी थे वो फिलोसोफर, उनका स्पेशल रेफरेंसेस करिकुलम के हिसाब से कैसा था। देन आपके 5 मार्क्स में उसी साल पूछे गए थे रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। तो ये आपके 4 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 साल पूछा नहीं गया है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रखता, बट इससे भी आपके मार्क्स आते हैं। तो इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। मैं 3 चीज़ बताया। पहले आपका क्या है, नेचर एंड रोल ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिनरी नॉलेज जो आपका स्कूल करिकुलम में है, ये आपके 10 मार्क्स में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए अभी तक ये वाले क्वेश्चन ना आपके नहीं आया है, सिर्फ इधर 2016 से 18 में आए। तो आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी आपकी 5 मार्क्स से क्वेश्चन जॉन डेवी की है। ठीक है, और देखिए ये जो रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज है ये एक और 5 बार में पूछा गया है, तो 10 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। और आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया। बस ये 3 क्वेश्चन आपने पढ़ना है यूनिट 1 में। चलिए यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में क्या है, क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग, उसकी समझ और उसका अप्रोचेज जो है लर्निंग एंड टीचिंग में, उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसको समझना है। 2015 से 17 में क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स में क्या है कि प्रोफेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक है टीचर्स का वो बताना है हमें। दूसरा है कि क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है सीखने में उसमें क्या क्या कठिनाई होती है वो, ये 10 मार्क्स में। तो याद रखिएगा ये 10 मार्क्स का बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देन 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे रोल ऑफ टीचर मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। आपका जो टीचर शिक्षक है उसका अहम रोल क्या है क्लासरूम में डिसिप्लिन शांति बनाए रखने के लिए, आप क्या क्या मतलब कैसे भूमिका है, आप क्या अदा करेंगे भूमिका में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन, यहाँ मीन होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर सेंटर लर्निंग। तो लर्नर सेंटर लर्निंग का मतलब क्या है उसको बता के उसका सुटेबल उसके एग्जाम्पल देने हैं। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट लर्निंग। प्रोजेक्ट लर्निंग का क्या क्या स्टेप्स है, तो ये देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके 5 मार्क्स में। देन आपके 2016 से 18 में स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन कैसा अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों का, वो बताना है। और दूसरा 10 मार्क्स में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग। जो टीचिंग है उसको क्वालिटी लर्निंग पे क्या मतलब है उसको बताना है। तो ये देखिए 10 मार्क्स में है। तो ये यूनिट से आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है, और तीसरा क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। अब क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर बोलिए या प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर बोलिए, दोनों तो बात एक ही है कि टीचर के बारे में बताना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा मोर प्रोफेशनल हो जाएगा और ये टीचर क्वालिटी मतलब एक ओवरऑल बोला जाएगा, बस यही फर्क है। अब आप ये देखिए कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, हर 15-17 में भी आए, 16-18 में भी, देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। अब आगे देखते हैं, तो उसमें आपके 2 ही क्वेश्चन थे इधर पूछे थे, उसके बाद आपके पूछे नहीं गए हैं। अब यूनिट 3 देखते हैं, नहीं और भी आया है, तो और आया 16-18 देख ली। अब आगे देखते हैं 17-19 में आपके फिर क्वेश्चन से आया है 10 मार्क्स में। देखिए डिफाइन द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज। जो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज है उसकी यूटिलिटी बतानी है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देन 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखिए 2 पूछे गए हैं। देन अगेन यहाँ क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर आपके 2016 से 18 में भी पूछे गए, यहाँ पे भी पूछे गए गुड टीचर की क्वालिटी बताने के लिए। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज, ये दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। देन 2018 से 20 में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आते हैं, डिस्क्राइब वेरियस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में आते हैं और ये टेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम टीचिंग का, ठीक है। प्रिंसिपल जो जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है वो, तो ये 10 मार्क्स में है। देन आपके व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग, जो क्वालिटी लर्निंग है उसका मतलब क्या मतलब है। देन आपके 5 मार्क्स में देखिए फिर अगेन 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर। टीचर जो शिक्षक सेंटर होता है उसके बारे में बताइए, और जो सीखते हैं बच्चे लर्नर सेंटर्ड उसका अप्रोचेस क्या होगा टीचिंग लर्निंग में। देन आपका क्वेश्चन से कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, उसका मेन फीचर क्या है। देन आपके शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, तो ये सब तीनों आपके 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में हर साल आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस यूनिट से, और 10 मार्क्स में तो एक तो मिनिमम पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये यूनिट 2 हो गया। यूनिट 2 के अब लास्ट ईयर के थे क्वेश्चंस, ये 2019 से 21 में क्या पूछे गए थे 10 मार्क्स में, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग इन क्लासरूम। आपको क्या क्या अप्रोच से आप लर्निंग एंड टीचिंग करवा सकते हैं क्लासरूम में वो बता दीजिएगा। देन 5 मार्क्स में पूछा गया है कि इंडिकेटर्स क्या क्या है क्वालिटी लर्निंग में, क्लासरूम जो पढ़ाते हैं उसका इंडिकेटर्स क्या होगा, इसको अच्छे से बताना है। तो ये भी आपके 5 मार्क्स में। तो अब इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए, ये तीनों मतलब जितने 5 साल के देखे ये सेकेंड यूनिट में, तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें टॉपिक हो जाएगा इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग। दूसरा हो जाएगा मेजर इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग। देन आपका पूछा जाएगा कि जो टीचिंग है क्वालिटी लर्निंग का उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और प्रोसेस क्या है। देन आपका जनरल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देन आपका इसमें सेंटर, अगर लर्नर सेंटर पूछा जाए या टीचर सेंटर, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्नर सेंटर्ड है। और बाकी जो टॉपिक्स है आपके वो सब शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस, प्रोजेक्ट लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगे। तो ये यूनिट ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जा रहे हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट है आपका पेपर 4 के लिए। अब नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट देखते हैं। लास्ट यूनिट है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इटसेल्फ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 2015 से 17 के क्वेश्चन। 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय टीएलएम, टीएलएम का मतलब क्या है और उसका इंपॉर्टेंस बताना है क्लासरूम ट्रांजैक्शन के बीच में। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का क्या महत्व है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, ये दोनों 10 मार्क्स में। अब 5 मार्क्स में डिफरेंसेस पूछेंगे कि करिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दिया हूँ, आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी करवाया हूँ मैं, डिफरेंसेस। ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएंगे, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देन 2016 से 18 में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, नॉलेज का रोल क्या है आपके स्कूल करिकुलम में। देन आपका पूछा गया है कि करिकुलम का मतलब क्या है और उसका नेचर क्या है, ये 10 मार्क्स में। 5 मार्क्स में आपके करिकुलम के ऊपर शॉर्ट नोट्स बोला गया है, करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर। देन आपके 2017 से 19 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेथड्स बताइए, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म जो आंसर लिखते हो उसके इवोल्यूशन करने के क्या क्या मेथड्स होंगे।
देन आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का क्या मतलब है उसका डिफाइन कीजिए, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। देन 2018 से 20 में मार्क्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे TLM। तो देखिए TLM यहाँ पे भी पूछा गया, 2015-17 में पूछा गया, 2018-20 में पूछा गया, मतलब ये आपके अल्टरनेट ईयर्स या 2 साल गैप 1 साल गैप करके पूछे जा रहे हैं। देन डिफाइन करिकुलम को डिफाइन कीजिए और करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंसेस बताइए। देन 2019-21 में क्वेश्चन पूछे गए थे TLM क्या, देखिए अगर अगेन TLM पूछा गया है। देन डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ TLM, आप इसका प्रोसेस बताइए, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका कैसे यूज किया जाए विथ इंपॉर्टेंस के साथ। अगला क्वेश्चन है करिकुलम को डिफाइन कीजिए और उसके नेचर और सिग्निफिकेंस को बताइए और हिडन करिकुलम के बारे में बताइए, जो कि आपका करिकुलम के टाइप्स हो जाते हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया कि लाइब्रेरी इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग, लाइब्रेरी जो है ज्ञान का स्रोत है, कैसे वो बताना है। तो इस यूनिट में हम देखा जाए तो इसका आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला खुद इटसेल्फ TLM हो गया, टीचर लर्निंग मटेरियल, इसको डिफाइन कीजिए, इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताना है आपको TLM का। दूसरा है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का आपको क्या करना है, लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज़। तीसरा है करिकुलम, करिकुलम की जो टाइप्स है, हिडन करिकुलम हो गया या फिर आपका लैबोरेटरी हो गया, तो ये सब जो है ना आपको डिफाइन करना है। करिकुलम में ही आपको करिकुलम को डिफाइन करना है और उसके नेचर को डिफाइन करना है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स और करिकुलम में डिफरेंसेस के सिलेबस, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट। और लास्ट टॉपिक जो कि अभी तक दिखा नहीं है क्वेश्चन, वो आने की संभावना भी है, जो कि आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट लाइक गीजू भाई और जो राजा राम मोहन रॉय है, इनका आपको कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, ये आप टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये अभी तक पूछे नहीं गए, तो इसकी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आज का BEd फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा जितने भी गेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस थे वो खत्म होते हैं। And please like, subscribe, comment and share with your friends. Stay tuned.